Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so today we will study product of two vectors. Today topic for today is product of two vectors. Till now what all have we studied? सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1 में हमने किया इंट्रोडक्शन. क्या किया? इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स. 10.1 was totally dependent on introduction of vectors, vectors के types और ये सब. एंड 10.2 में हमने क्या किया? बेसिकली हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन किया है ना. अलजेब्रा अप्लाई किया वेक्टर के ऊपर. एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड व्हाट मल्टीप्लिकेशन. लेकिन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किसके द्वारा हुआ था? एक स्केलर के द्वारा. मल्टीप्लिकेशन बाय सम स्केलर. ठीक है, ये सब हमने किया. और उसके इर्द गिर्द दूसरी चीजें तो अब होती हैं, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, वो सब भी अपन ने 10.2 में कवर किया, या सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं. अब 10.3 में क्या चलेगा? 10.3 में क्या चलेगा? प्रोडक्ट. क्या चलेगा? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और वो भी दो तरह का होगा. मतलब 10.3 में एक तरह का कवर करेंगे, 10.4 में दूसरे तरह का कवर करेंगे. तो बेसिकली अपन देखें तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरह का है, और एक मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर है. तो ये तो तीन तरह का प्रोडक्ट हो गया. तो देखो, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर को तो प्रोडक्ट बोलते ही नहीं है. मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स नहीं है. ये तो स्केलर से, स्केलर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, उससे क्या होता है? उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है. कोई तीसरी चीज थोड़ी ना मिली आपको, बताओ. कोई तीसरी चीज थोड़ी ना मिली आपको. एक कोलिनियर वेक्टर ही तो मिल रहा है. बड़ा वेक्टर मिल रहा है या अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है, आपको वही वेक्टर मिल रहा है, बस वो उसके कोलिनियर होता है, थोड़ा मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता है. सो दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स सबसे शुरू होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या कवर करेंगे? देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, और इससे पहले अपन ने क्या किया था? वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर. पहले अपन ने क्या किया था? वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर. अभी क्या कर रहे हैं? वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, यानी दो वेक्टरों का गुणा जो होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो अब अपन कर रहे हैं. अब इससे पहले अभी तक अपन ने नहीं किया. दो वेक्टर का एडिशन किया है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया है, वो किया है. ठीक है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अब कर रहे हैं, गुणा अब कर रहे हैं. समझ में आई बात? पहले जो किया था वो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर था, और दो वेक्टर का फिर डिवीजन तो होता ही नहीं है. तीन ही चीजें होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अभी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है. इजी. चलिए, अब ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर होता है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. अब इसका नाम ऐसा कैसे रख दिया सर, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट? ये इसलिए रख दिया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अपन दो वेक्टर के बीच में जो साइन लगाते हैं वो डॉट का लगाते हैं. क्या लगाते हैं? डॉट. और क्रॉस प्रोडक्ट में जो अपन मल्टीप्लाई वाला साइन होता है वो लगाते हैं, जो कि क्रॉस की तरह दिखाई देता है. तो इसका नाम जो है इसके सिंबल से बनाया गया है. इसका सिंबल डॉट है, इसका सिंबल क्रॉस है, तो इसलिए बना दिया गया. ओके. और दूसरा नाम जो है डॉट प्रोडक्ट का, वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट. और दूसरा नाम इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट. अब दूसरे नाम में भी कहानी है. दूसरा नाम इसका स्केलर प्रोडक्ट क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसका आंसर एक स्केलर होता है. समझ आई? और इसका आंसर एक वेक्टर होता है. ठीक है, पहला नाम सिंबल से बना, दूसरा नाम उसके आउटपुट से बना. इजी. ठीक है. अब आज की क्लास में या एक्सरसाइज 10.3 में वी विल कवर दिस एस्पेक्ट ओनली, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए. ये तो एक टेबल बन गई थी. नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सेंटर में डाल देता हूं मैं ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. ठीक है, शुरू करें. देखो, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है वो आपको बता देंगे, और वो बहुत आसान भी है, वो बहुत इजी भी है. बट उससे मिलने वाले जो रिजल्ट्स है ना, है तो वो भी आसान, बट वो नंबर ऑफ रिजल्ट्स है जो अपने को आगे के लिए याद रखने हैं, और जो इस एक्सरसाइज में नहीं, अगली एक्सरसाइज में भी होंगे और आगे 3D में भी होंगे. ठीक है, तो पहले तो डिफाइन कर देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है क्या, है ना. तो लिखिए डेफिनेशन के केस में, द
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये नॉन जीरो होने चाहिए ना, ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स कॉमा, ठीक है, डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं इसको, डिनोटेड बाय टू नॉन जीरो वेक्टर्स भी लिख देता हूं मैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर ए बीच में लगा दूंगा मैं डॉट, वेक्टर बी इस तरीके से डिनोट करते हैं, कॉमा कॉमा, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड्यूलस, मॉड्यूलस नहीं सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, दैट इज इट। बस ये जानते हो ना, जो भी लिख दिया तो इस एक्सरसाइज की सारी कहानी जानते हो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब जानते हो ना, जो लिखा हुआ है सामने, तो इस एक्सरसाइज की सारी कहानी जानते हो। अब जो भी मैं कहूंगा ना, जो भी कहूंगा इस एक्सरसाइज में बची हुई जितनी भी चीज कहूंगा, सब इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होगी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इसी से डिराइव्ड है। मैं ये कह दूंगा कि अब चलो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे वो तो इसी पे होंगे, जो इनडायरेक्ट होंगे ना, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, वो भी इसी से निकले हैं। हालांकि बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, ऐसी बात नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि हर चीज अब इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि थीटा क्या होगा, यहाँ पे ये बताना जरूरी है, वेयर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। साथ में ये थीटा कहां से कहां वेरी करेगा वो भी लिखना जरूरी है, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अब 0 से 180 क्यों, आगे 180 के क्यों नहीं, वो भी अभी बताएंगे, वो भी बताएंगे, चिंता मत करो कि 180 के बाद का एंगल क्यों नहीं लेते हैं इसमें थीटा। मान लो कल को 190 डिग्री हो तो फिर क्या होगा, एंगल तो वैसे कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू जो वेरिएशन है थीटा का, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से ओनली 180, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एंड आई विल सजेस्ट कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। हो गया क्या? फाइन, चले आगे, चले। क्या होता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस नहीं, देखो सुनो, यहाँ पे है ना, अब इसी इसी टॉपिक में कई जगह तो मॉडुलस भी काम आ रहा है और कई जगह मैग्नीट्यूड भी काम आ रहा है, तो भले ध्यान से। डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं इसका, लेट अस से कि ये है वेक्टर ए एंड ये है वेक्टर बी, और उससे वो भी बता देते हैं कि थीटा इससे ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज वेक्टर ए, कोई सा भी ए मान लो, कोई सा भी बी मान लो, जैसे आपको सही लगे। लेट अस से कि ये तो है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ओके, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, और इस एंगल के ऊपर कॉस फंक्शन अप्लाई करो और फिर इन तीनों का प्रोडक्ट। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कर दो, इसका कॉस कर दो, और इन तीनों का क्या कर दो, क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, वो उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। बात करते हैं कि सर 180 से ज्यादा क्यों नहीं, सपोज करो थीटा 90 डिग्री है तो ये वेक्टर ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मुझे बताओ थीटा 180 डिग्री है तो ये वेक्टर ए ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन की तरह। अच्छा, तब तक भी बात ठीक है, ये थीटा 180 डिग्री हो गया, लेकिन अगर ये 180 से ज्यादा हो गया तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा,
मतलब ये 180 से ज्यादा एंगल हो गया ना, तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो आप तो कह रहे हो कि सर थीटा को 180 और 0 के बीच में होना चाहिए, तो फिर ऐसे केस में मैं ये वाला एंगल लूंगा ही क्यों, मैं तो ये ले लूंगा ना। देखो ये 180 से छोटा हो गया ना। ओके, तो इसलिए क्या होता है 180 से ज्यादा लेते ही नहीं है, 180 से ज्यादा अगर एंगल हो गया तो उसका रिफ्लेक्स एंगल ले लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल समझते हो ना, उल्टी साइड वाला एंगल, तो उल्टी साइड वाला एंगल ऑटोमेटिकली 180 से छोटा हो जाता है। तो इस चीज का मतलब क्लियर है ना, कि थीटा जो है 0 से 180 के बीच में वैरी करेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो ठीक है। अब सुनिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जो जो पूछूं बताना, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी क्या है, स्केलर या वेक्टर? ठीक है। कॉस थीटा, थीटा आपको बता देंगे जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। तो स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर क्या होगा, स्केलर ही होगा। तो इसका आंसर एक नंबर होता है, एक स्केलर नंबर होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इसका आंसर कोई वेक्टर नहीं होता है, इसका आंसर क्या होता है, स्केलर होता है। और इसी कारण से इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसी कारण से क्या बोला जाता है इसको, स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट, इसके इस पर बेस्ड रिजल्ट्स नोट डाउन करेंगे। ये जो चीज लिख दी ना ऊपर, इस पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स है हमारे पास, वो नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट सेटिंग डालिए, ये खत्म हो गया, यहाँ पे डेफिनेशन वेफिनेशन सब खत्म हो गई इसकी, है ना। अब इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, तो नेक्स्ट सेटिंग डालिए आप लोग, रिजल्ट्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट, डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला रिजल्ट तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया वही, कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी is a is a scalar quantity, is a scalar quantity। ठीक है। So it is also called by, it is also called by scalar product, it is also called by scalar product। आंसर आंसर क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब देखो सारे रिजल्ट्स में डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सब कुछ आपको इलस्ट्रेट करके बता रहा हूँ। पहला रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी भी क्यों हुई, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक स्केलर, फिर वो स्केलर, फिर वो स्केलर, स्केलर 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 को गुणा करेंगे तो स्केलर ही मिलेगा ना, इसीलिए ए डॉट बी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। अब सेकेंड थिंग सुनना बच्चों, ये एक स्केलर अभी अभी आपने कहा, ये भी एक स्केलर अभी अभी आपने कहा, और ये एक स्केलर अभी अभी आपने कहा। तो इस स्केलर को इधर, इस स्केलर को इधर, इस स्केलर ऐसे शफल कर दूं मैं, तो आंसर पे फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा क्या? सपोज करो मैं इधर बी लिख दूं और इधर ए लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? या cos थीटा स्टार्टिंग में ले लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, गुणा ही तो करना है। इससे क्या साबित हुआ, दूसरा रिजल्ट बताओ, कॉम्यूटेटिव ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, कहीं फर्क कौन पड़े। ठीक है, चाहे से इसको इधर ले लो, चाहे से इसको इधर ले लो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सारी लैंग्वेज है हमारे पास, मल्टीलिंगुअल है हम। ठीक है ना। सो let's make the second result based on dot product। it says that कि वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट is commutative। और कॉम्यूटेटिव, अब 12th में आ गए हो, खत्म होने वाली है 12th की, तो कॉम्यूटेटिविटी का मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, फिर भी नहीं पता है तो ये लिख लो, दैट इज वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी करूं या फिर वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए करूं, दे आर वन एंड द सेम थिंग। इज दिस क्लियर? ये है कॉम्यूटेटिविटी का मतलब। कहाँ गए, ये रहे। ओके, चलें थर्ड रिजल्ट की तरफ। थर्ड, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है नहीं यहाँ तक? आई एम गोइंग सुपर स्लो। देखो मैथ पढ़ने का सबसे सही तरीका पता है क्या है, एज पर माई ओपिनियन, कि कॉन्सेप्ट पढ़ो सुपर स्लो, एक्सरसाइज करो सुपर फास्ट। ठीक है, ठीक है। जबकि अक्सर मैंने देखा उल्टा करते हैं,
क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को तो यूं ही खत्म कर देते हैं, एक ही लाइन में खत्म है, और फिर एक्सरसाइज में बैठे रहते हैं धीरे धीरे, तो एक्सरसाइज सॉल्व होगी नहीं ना, धीरे धीरे होगी, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे। ओके, सो थर्ड रिजल्ट धीरे धीरे करने का एक फायदा और है, कुछ कुछ चीजें याद आती रहती हैं, कुछ कुछ चीजें याद आती रहती हैं, तो आपको बताते जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, सॉरी, रिजल्ट नंबर थर्ड बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि कॉस थीटा भी आता है उसमें ना, उसका जो आंसर आता है उसमें एक कंपोनेंट कॉस थीटा भी है। तो आपको नहीं लगता है कि डॉट प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज थीटा? ऑब्वियसली थीटा भी डिपेंड करेगा ना कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। देखो इधर देखो कि ये तो एक मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब सारा दारोमदार इसके ऊपर है, और इसका भी दारोमदार थीटा के ऊपर है। तो आपको लगता है ना भाई थीटा विल डिसाइड कि ये आउटपुट किस तरह का होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि थीटा वैसे तो कुछ भी हो सकता है, बट कुछ स्पेशल थीटा है हमारे पास, जैसे कि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, और थीटा 180 डिग्री हो। उन केसेस में हम कैसे इस डॉट प्रोडक्ट का आंसर लाते हैं, या होता क्या है वो अपने को डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि आगे वाले कॉन्सेप्ट में सीधे सीधे अप्लाई करेंगे। ओके, तो थर्ड रिजल्ट इज कि डॉट प्रोडक्ट for specific values of theta, for specific values of, अब स्पेसिफिक वैल्यूज में कोई बहुत सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, केवल 3 वैल्यूज लेंगे ऑफ थीटा। तो पहली वैल्यू लेता हूं मैं, इसका भी फर्स्ट पार्ट ही है ना, इसका भी फर्स्ट पार्ट है, व्हेन व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। शुरुआत में किससे कर रहा हूं, व्हेन थीटा इज 0 से करूं या 90 से करूं, थीटा इज 90 डिग्री से करो, सुनो, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री से करो, वैसे 0 से कर दें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो आप खुद बताओ जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो अभी मैं आपको इलस्ट्रेट करके बता देता हूं। तो ए डॉट बी क्या था, क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 हो जाएगा। कोई बताएगा कॉस 90 होता क्या है, जीरो, क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो से जो टकराया और वो क्या बना, जीरो ही बना। सो इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट जीरो निकल के आएगा। तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है। तो रिजल्ट ये निकल के आया, रिजल्ट ये निकल के आया, नोट डाल के लिख देता हूं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री कवर हो गया। अब बताओ सेकंड केस, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। चलो बताओ, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, क्या उसमें कोई दो राय नहीं है, बट कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री, फाइन। और कॉस जीरो क्या होता है वो बताओ, 1। कॉस जीरो क्या होता है, 1। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का आंसर इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो गया, दैट इज इट, इनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो पहले तो नोट डालो, फिर इस वाले केस के भी कुछ रिजल्ट्स हैं, पहले तो नोट डाल दो। क्या नोट निकल के आया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा 0 डिग्री होने का मतलब क्या होता है, क्या 0 डिग्री होने का मतलब क्या कह सकते हो, देखो 0 डिग्री मतलब ये जैसे ये वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर भी इसी के ऊपर है, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है लेकिन ये इसी के ऊपर। को लीनियर, देखो को लीनियर में तो वो ऐसे भी हो सकते हैं कि इधर हो, इंटरसेक्शन ही ना हो, पर चलो अगर आप फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को इंटरसेक्ट करवा दो,
तो हाँ हो सकता है। तो आप देखो ऐसा कुछ मत लिखो, आप तो सिंपल लिख दो कि 0 डिग्री एंगल हुआ ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नॉट नॉट डाल के लिख दो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, विथ एंगल बिटवीन दैम 0 डिग्री, विथ एंगल बिटवीन दैम 0 डिग्री is equal to is equal to the product of their magnitudes, yes or no? उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट ही आ रहा है ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है जी, क्लियर? क्लियर है क्या? अब सुनो, इसका भी एक रिजल्ट है, सेकंड केस का भी, थर्ड केस बाकी है हालांकि, बट इसका भी एक सेकंड केस का रिजल्ट है। सुनो, अगर मैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराता हूं, तो कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूं, तो कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो मैं क्या करता हूं, बी की जगह ए रिप्लेस करता हूं, बी की जगह ए रिप्लेस करता हूं, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। सही या गलत? सही, कुछ गलत नहीं कहा मैंने। किसी भी वेक्टर का खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ये केस लेंगे, इसका भी पर्टिकुलर केस है ना। सो इस हिसाब से अगर अपन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए करें, तो उनके मैग्नीट्यूड का उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, विच विल अल्टीमेटली गिव मी व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज से क्या नोट निकल के आया? इस चीज से क्या नोट निकल के आया? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी उठा लो दुनिया का और खुद से ही डॉट प्रोडक्ट कराओ, विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। फाइन। अब थर्ड केस ले लो, थर्ड केस में ज्यादा नहीं, बस थीटा जब 180 डिग्री हो तो क्या होगा लिख लो। वैसे तो देखो खुद भी बना सकते हो, बट ठीक है लिख दो। थर्ड केस व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज व्हाट? 180 डिग्रीज। अब थीटा 180 डिग्री तो बताओ, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या हो जाएगा? इसको शॉर्ट में भाई कोई कर्व है में अपन ऐसे पढ़ते हैं, ए डॉट बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस 180। कोई बताएगा व्हाट इज कॉस 180? नहीं पता? -1। तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। इसका वैसे इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत याद रख लो कि 180 डिग्री होगा तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव होगा आंसर। मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का क्या होगा? नेगेटिव आंसर होगा। इज दिस क्लियर? चलिए जी, तो अब अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एक माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है जी, तो टिल नाउ हमने कितने रिजल्ट पढ़ लिए? 3 रिजल्ट पढ़ लिए। पहला रिजल्ट कि इसका आंसर क्या होता है? एक स्केलर होता है। दूसरा रिजल्ट कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, उल्टा सुल्टा एक समान। और तीसरा क्या है? स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा 90 डिग्री हो यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो तो डॉट प्रोडक्ट खत्म, बिल्कुल जीरो, कुछ होता ही नहीं है ना। और जब थीटा 0 डिग्री हो तब क्या होता है? उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट
और इससे फिर एक रिजल्ट निकल के आएगा, खुद का खुद से करेंगे तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमको एक आंसर के रूप में मिल जाएगा। और थीटा जब 180 डिग्री है तो फिर क्या आंसर होता है, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का क्या, नेगेटिव। ठीक है जी। अब ये तो हो गया 3 रिजल्ट। अब ये जो अभी तीसरा रिजल्ट अपन ने पढ़ा ना, इस तीसरे रिजल्ट से कुछ रिजल्ट और निकलते हैं, उसको मैं चौथे रिजल्ट में लिख देता हूं। जो तीसरा रिजल्ट हमने पढ़ा ना बेटा, इस तीसरे रिजल्ट से कुछ रिजल्ट निकलते हैं। क्या, देखो बेटा, अगर मैं आई कैप, अगर मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप से करूं, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट में किससे करूं, आई कैप से करूं, ओके, तो आंसर क्या आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी सिखाया ना, देखो ऊपर क्या सिखाया कि ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो आई डॉट, आई भी तो एक वेक्टर है ना, आई कैप भी तो एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका उसी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, बोलो क्या आएगा, आई कैप के मैग्नीट्यूड का, और आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं आई कैप का आई डॉट आई 1 लिख रहा हूं, अगर मैं आई डॉट आई 1 लिख रहा हूं तो फिर जे डॉट जे भी 1 होगा, और के डॉट के भी 1 होगा, होगा नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूं हेंस, हेंस एक ही बात में खत्म करते हैं कि आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप करें, या जे कैप डॉट जे कैप करें, या के कैप डॉट के कैप करें, पहली बात तो तीनों इक्वल होते हैं, और तीनों किसके इक्वल होते हैं बच्चे, 1 के इक्वल होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को स्पीड देगा, स्पीड देगा मतलब जल्दी से क्वेश्चन हमको सॉल्व करवा के देगा। फाइन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं कि सर आई डॉट आई तो कर दिया आपने, जे डॉट जे तो कर दिया, के डॉट के तो कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट आई डॉट जे, या जे डॉट के, या के डॉट जे आई, इन सारे के बारे में क्या बात कर भी तो कुछ बताओ। तो मुझे बताओ जब अपन, अच्छा आई जे के हैं क्या, आई जे के हैं क्या, बोलो, आई जे के हैं क्या, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आई कैप क्या है, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, यही तो है आई कैप। और जे कैप क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, के कैप। तो मुझे बताओ ये आई कैप, जे कैप, के कैप एक लाइन सेगमेंट है विद डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो अभी इस फिगर में आपको के और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन फिगर के अंदर तो इन दोनों का एंगल ही 90 डिग्री दिख रहा है, एक्चुअली इनका आपस में सबके साथ एंगल 90 डिग्री है। दैट मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना भाई। देखो यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, ये है मान लो एक्स एक्सिस, वो कोना ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। चलो एक्स का वाई से देखो परपेंडिकुलर है, चलो वाई का जेड से देखो परपेंडिकुलर है, चलो जेड का एक्स से देखो परपेंडिकुलर है। तो वो अपन 2D प्लेन में नहीं ड्रॉ कर सकते, बट यू वेरी वेल नो ना कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आई कैप इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, जे कैप उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, एंड व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। दैट मींस आई कैप डॉट जे कैप, या जे कैप डॉट के कैप, या आई कैप डॉट के कैप, ये सब क्या होंगे, आपस में 0 होंगे। चलो नेक्स्ट लिखो कि आई कैप डॉट जे कैप करता हूं मैं ना, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज, बिकॉज एंगल बिटवीन आई कैप, एंगल बिटवीन आई कैप एंड, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप इज 0 डिग्री। ठीक है, तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, और सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा, हेंस, हेंस आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू आई
डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फाइन, आई डॉट क्या रह गया, के रह गया क्या, ओके, आई डॉट जे तो पहले हो गया, आई डॉट के इक्वल टू क्या हो जाता है, कोई कहता है के डॉट आई लो ना सर, सीरीज में लो ना, अरे क्या फर्क पड़ता है, कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है भाई, आई डॉट जे लो या जे डॉट आई लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कैसे भी ले लो, इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये फोर्थ इसका रिजल्ट था जिसमें अपन यूनिट वेक्टर्स के बारे में उनका डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो अगर खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर इज 1, ठीक है, और खुद का दूसरे एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में जैसे आई का जेके के या के का आई से डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर इज व्हाट, 0। चलिए फिफ्थ रिजल्ट में अपन सीखते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है यार, एक चीज बताना भूल गए एंड दैट वाज एन इंपॉर्टेंट वन, सीधे ही अपन रिजल्ट्स पे आ गए थे, चलो कोई बात नहीं, अब बता देते हैं, अब बता देते हैं। तो फिफ्थ रिजल्ट में पहले वही बता दूं क्या मैं, फिफ्थ रिजल्ट में वही बता देते हैं। हाँ देखो, फिफ्थ रिजल्ट में क्या सीखेंगे अपन कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो, चलो वापस चलता हूं मैं वहां पे, बोलो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, नहीं कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए, किसी ने कहा कि डॉट प्रोडक्ट निकाल के दो, आप उसे क्या क्या मांगोगे, इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, राइट, इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। उसने कहा कि नहीं, सपोज करो मैंने कह दिया मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 2 और कोस थीटा सपोज करो मैंने कह दिया 1, थीटा बता दिया आपको 90 डिग्री है, तो आपने 0 डिग्री है लेटर सपोज, तो आपने कह दिया 1, तो मल्टीप्लाई करके आपने आंसर 6 दे दिया। वो तो तब ना जब इसका मैग्नीट्यूड हो और थीटा हो या कोस थीटा हो। मैंने कहा ये भी नहीं बताऊं, ये भी नहीं बताऊं, और थीटा तो बिल्कुल ही नहीं बताऊं। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट, तो फिर वो क्या देगा, मतलब कौन सा केस बन सकता है कि वो डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या क्या चीजें गिवन दे सकता है। एक गिवन चीजें तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड और एंगल दे दे, दूसरा गिवन केस सुनना, इसकी कंपोनेंट फॉर्म, क्या कहा मैंने, इसकी कंपोनेंट फॉर्म, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की अगर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म है, मुझे मतलब ही नहीं है दोनों के बीच का क्या एंगल है, उल्टा मैं उससे एंगल मैं खुद बता सकता हूं कि तेरे बीच में क्या एंगल है। समझ आया क्या, अगर मुझे इसकी कंपोनेंट फॉर्म पता है ना, तो मैं पूछूंगा ही नहीं कि तेरे बीच का क्या एंगल है, उल्टा मैं बताऊंगा तेरे को कि तेरे बीच का क्या एंगल है। तो फिफ्थ रिजल्ट में हम ये सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कब निकालते हैं, जब वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, तब कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फिफ्थ रिजल्ट में लिखिए डॉट प्रोडक्ट when component form is given, when component form is given। ये सब उस डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड रिजल्ट चल रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो लेट अस से कि वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म है, ए वेक्टर है ना, तो A1 A2 A3 ले लो लेट अस से, तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, वैसे कुछ भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है A1 A2 A3 लो, कई लोग ऐसे भी लेते हैं कि A1 B1 C1 यहाँ लेते हैं और नीचे A2 B2 C2 लेते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा इजी लगता है कि ए की सीध में सारे ए के आए और बी की सीध में सारे बी के, प्लस ए थ्री के कैप, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है। एंड लेटर से बी वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म है क्या, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, लेट अस से कि इसकी कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, नाउ इसका करना है मुझे डॉट प्रोडक्ट, क्या करना है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। पहले बात तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूं मैं, क्योंकि थीटा बीटा ही नहीं गिवन है, और फिर निकालने के बाद क्या रिजल्ट मिला। तो चलो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं। तो ए वेक्टर ए क्या था, फिर से नोट कर लेता हूं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो देखो डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से स्केलर प्रोडक्ट ही तो है, नंबरों का नंबर से मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो जैसे अपन नंबरों का नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते थे,
जैसे अगर मैं आपको कहूँ x प्लस वाई प्लस जेड को p प्लस क्यू प्लस आर से गुणा कराओ तो कैसे कराओगे? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर 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 ऐसे ही कराओगे। तो इस तरीके से कितने प्रोडक्ट्स होंगे? 3 इधर है 3 इधर है, तो 3 3 9 प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले बताओ A1 आई कैप को B1 आई कैप से कराएंगे तो A1 और B1 तो स्केलर है, और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप अभी अभी बताया है 1, तो मैं चलो यहां लिख दूं आई कैप डॉट आई कैप A1 B1, या सिंपली 1 लिख दूं, समझ जाओगे? A1 B1 इंटू 1। ठीक है, आगे चलो प्लस, अब A1 आई कैप का सेकेंड वाली चीज से कराना, जरा इसको इससे कराना, तो A1 B2 तो स्केलर पार्ट आएगा उसका, और आई कैप इंटू जे कैप क्या बनेगा? 0 बनेगा, 0 बनेगा। अरे यार आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आई कैप और आई कैप ही लिख देता हूं। ठीक है, A1 B1 इंटू आई कैप डॉट आई कैप, फाइन। ठीक है ना भाई, ये तो है वेक्टर कंपोनेंट और ये है इसका स्केलर कंपोनेंट, और वेक्टर कंपोनेंट भी स्केलर बनने वाला है। प्लस इधर आ जाओ A1 B2 और इन कैप्स में कौन कौन मिला मुझे? आई कैप मिला और जे कैप मिला। थर्ड वाला बताना जरा, तो A1 B3 A1 B3, और क्या होगा? आई कैप डॉट के कैप। यहां तक समझ आया? चलो सेकंड बताना, अब A2 से बुलाओ, तो A2 B1 और जे कैप डॉट अगेन जे कैप, नहीं आई कैप, सॉरी आई कैप। आगे बढ़ो, तो फिर A2 मल्टीप्लाइड बाय B2 और जे कैप डॉट जे कैप। फिर आगे चलो, तो A2 B3 और जे कैप डॉट के कैप। चलो लास्ट रो प्लस, अब किसकी बारी है? A3 के कैप से तीनों मल्टीप्लाई करो, तो A3 B1 और के कैप डॉट आई कैप, फाइन। चलो उसके बाद आ जाओ A3 B2 और क्या किससे होगा? के कैप डॉट जे कैप, एंड लास्ट वन A3 B3 और क्या हो जाएगा? के कैप डॉट के कैप। चलिए अब अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यू कैन सी अब ये रिजल्ट देखो, कंपोनेंट फॉर्म में पहले मैं बता भी नहीं पाता, क्यों? क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि आई कैप डॉट जे कैप ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो ये सब तो 0 होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे क्या? दिस वन एंड दिस वन, और उसमें भी आई कैप 1 ये खत्म, जे कैप 1 ये खत्म, के कैप 1 ये खत्म, तो क्या बचा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B, that is it A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये किसका आंसर है? ये है आपके A डॉट B का आंसर। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई वेक्टर गिवन है, अगर कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर गिवन है, तो जस्ट उसके कंपोनेंट्स को रेस्पेक्टिव कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, दैट इज इट, वही उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये दो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन थे, इसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट कर दो और फिर जोड़ दो, फिर क्या कर दो? जोड़ दो। जब आप इसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट करोगे, एक स्केलर आएगा, ये भी एक स्केलर आएगा, ये भी एक स्केलर आएगा, स्केलर प्लस स्केलर प्लस स्केलर अगेन एक स्केलर आएगा, तो ए डॉट बी एक स्केलर होता है, वो चीज भी जस्टिफाई यहां पर होती है। इज दिस क्लियर टू ऑल? अब आपके पास ए डॉट बी है, अब आपके पास क्या है बेटा? ए डॉट बी है व्हेन कंपोनेंट फॉर्म इज गिवन। तो अब आप 6th नंबर रिजल्ट में आराम से इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मुझे बताओ, हमको शुरुआत में ये गिवन है कि a डॉट बी जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा होता है। ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी बोलना? देखो ये भी एक स्केलर, अभी करके बताया ना, ऊपर करके बताया ना कि स्केलर है, ये भी एक स्केलर, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी
डिवाइडेड बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, दैट इज इट। ये इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब थीटा निकाल ही लोगे ना, कोस इनवर्स ले जाओगे वहां पे। ठीक है, तो और भी अगर क्लियर करें, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और वी कैन से दैट cos थीटा इक्वल टू, अभी a डॉट बी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो क्या होता है इसका आंसर, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यही तो है इसकी कंपोनेंट फॉर्म का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलस नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर का रूट, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। और बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, b3 का स्क्वायर। जब कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तब ये है, जब मैग्नीट्यूड गिवन हो नहीं, तो फिर अगर कंपोनेंट फॉर्म नहीं गिवन है तो आप एंगल निकाल ही नहीं पाओगे। अगर कंपोनेंट फॉर्म गिवन ही नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर या तो उसको सीधे सीधे पता हो कि a डॉट बी का आंसर ये है, a डॉट बी का आंसर 10 है, b से 50, या तो सीधे सीधे गिवन, फिर या फिर a और b की कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो, तभी आप उन दोनों के बीच का क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ शिफ्ट करो, ओके, इसको कर दो ब्रैकेट में पैक। तो ये आपका अगला रिजल्ट था, कितने नंबर का रिजल्ट हो गया ये, 6th, जिसमें अपन ने क्या निकाला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और किसकी मदद से निकाला, विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब फटाफट से देख लेता हूँ, करीब करीब सारे रिजल्ट्स हो गए, एक प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बाकी है। देखो a डॉट बी इज ए रियल नंबर, ठीक है, ये कम्यूटेटिव होगा, परपेंडिकुलर होगा तो ये होगा, थीटा पाई हो गया, पाई का मतलब समझते हो ना, 180 डिग्री हो गया, आई डॉट आई ये 1 होगा, ये 0 हो गया, ठीक है, ये एंगल बिटवीन टू इस तरीके से निकाल लिया। द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सबसे पहले बता दिया। अच्छा, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये दूसरी प्रॉपर्टी भी बता दूंगा अभी मैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, और फिर प्रोजेक्शन है, और फिर प्रोजेक्शन के बाद क्या है, दैट इज इट बस। हाँ, फिर दो इनइक्वालिटीज है तो उसके सेकंड पार्ट में ही कवर करना पड़ेगा ये सारा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आज अपन ने क्या क्या सीखा, सिंपली डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन सीखा, सिंपली डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और उसके कुछ रिजल्ट सीखे, रिजल्ट सारे हो चुके हैं ना, ठीक है। आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में क्या क्या सीखेंगे ताकि आपके माइंड में रहे। सबसे पहले तो इसकी दो प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की, टू इंपॉर्टेंट, ऐसे बहुत ईजी है, फालतू में इसको इतना भाव दे रहा है वो इंपॉर्टेंट वर्ड लगा के, बाकी काफी इजी है। हाँ, इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्वेश्चन सॉल्व करके देगी। तो उसके बाद अपन सीखेंगे, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर, ये प्रोजेक्शन सीखेंगे। तीसरी चीज अपन सीखेंगे कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, है ना, कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, और चौथी सीखेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बस ये चार चीजें अपन सेकंड पार्ट में सीखेंगे। तो कल अगर ये चार पार्ट चीजें जल्दी कवर हो जाती है इन केस, तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट द एक्सरसाइज टुमारो ओनली, ठीक है। जितना पढ़ा है उतना अच्छे से रिवाइज करना। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों वेक्टर्स आपस में कोलिनियर है, और कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल भी हैं ऑब्वियसली, ठीक है। पैरेलल होगा ही होगा ना बेटा, देखो मेरी बात सुनो, वेक्टर के केस में पैरेलल वर्ड यूज नहीं करते, कोलिनियर वर्ड यूज करते। क्यों, क्योंकि वेक्टर फ्रीली मूव कर सकता है कहीं भी, तो अगर आपने पैरेलल रखा तो फ्रीली मूव करके इसकी सीधी में आ सकता है ना, तो वो कोलिनियर हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा। तो वेक्टर के केस में पैरेलल वर्ड इसलिए यूज ही नहीं करते, क्या वर्ड यूज करते हैं, कोलिनियर। अब वेक्टर इधर जा रहा था, इधर चला गया, तो एक लाइन में है ना, एक लाइन में है ना वो, तो वो कोलिनियर होगा। पैरेलल भी होगा, लेकिन वो पैरेलल वर्ड यूज करना गलत हो जाता है, क्योंकि पैरेलल का मतलब तो ये होता है कि जो टकराए ना। अब आपके पास फ्री वेक्टर से तो आप टकरा सकते हो ना भाई, कोइंसाइड तो कर जाओगे, तो फिर आप ऐसे तो कहोगे नहीं कि आप ऐसे कहोगे सर ये तो पैरेलल तो वही नहीं, तो टकरा गया। पैरेलल का तो मतलब ये नहीं होता। तो आपको अगर नहीं टकराना, आप उठा के नीचे रख दो, ये लो नहीं टकरा रहा, ठीक है। तो आप पैरेलल वर्ड इसलिए यूज ही नहीं करते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप वेक्टर्स के केस में जो वर्ड यूज करते हो वो क्या होता है, कोलिनियर। तो ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर उसी का उसके साथ कोलिनियर वेक्टर बनाएगा, ठीक है। ओके, सो enough for today. Thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye. Please send class 10th students from that room.